कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गिलहरी तथा चाचा नेहरू। नेहरू जी का हृदय बड़ा विशाल तथा संवेदनशील था। उनके यही गुण उन्हें आम लोगों से अलग करते थे। सभी पुरुषों का यही अनुभव रहा है कि जेल का जीवन बड़ा कष्टदायी तथा अवसाद भरा होता है, किंतु नेहरू जी ने अपने जेल जीवन को सामान्य जीवन की तरह ही गुजारा। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना वह वहाँ भी नहीं भूलते थे। जेल में अध्ययन मनन करना उनकी दिनचर्या थी। 13 मई 1934 की बात है। नेहरू जी ने अपने कमरे में घूम रहे थे। अचानक उन्हें पंखों की गेंद सी देखी। पास जाकर देखा तो वह कोई छोटा सा जीव सांस ले रहा था। दो नन्ही आंखें बड़े ध्यान से नेहरू जी की तरफ देखने लगी। वह भयातुर थी और सहायता की याचना कर रही थी। नेहरू जी उससे आंखें मिलते ही उस छोटे से गिलहरी के बच्चे ने अपनी भावुकता बदली और आंखें घुमाई। गिलहरी का बच्चा थोड़ा हिला डुला। क्षण भर में नेहरू जी भांप गए कि उसे सहायता की जरूरत है। वह अपनी माँ से बिछुड़ गया। प्रतीत होता था कि उसकी माँ भी अपने बच्चे को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही होगी। तभी नेहरू जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने धीरे से गिलहरी के बच्चे को उठाया। बड़ी कोमलता व प्यार के साथ उन्होंने उसे एक छोटी सी मुलायम पैंदे वाली टोकरी में रख दिया, जिसमें थोड़ी सी घास पड़ी हुई थी। उन्होंने उस घास के तिनकों पर लिटा दिया। बच्चे ने चैन की सांस ली। अब नेहरू जी ने उसके लिए थोड़े दूध का प्रबंध किया। एक पत्ते में थोड़ा दूध लेकर वह उसके मुंह में एक एक बूंद टपकाने लगे। उसे दूध पिलाकर नेहरू जी को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली तथा वह बड़े खुश हुए। बच्चा भी पेट भर जाने से खुश था। थोड़ी देर बाद उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। नेहरू जी ने सोचा शायद यही उस बच्चे की माँ है जो उसे ढूंढ रही है, पर गिलहरी वहाँ से भाग गई। यदि बच्चा अपनी माँ से मिल जाता तो नेहरू जी बहुत खुश होते, परंतु विधवा को यह मंजूर नहीं था। पत्ते से बच्चे को दूध पिलाने में नेहरू जी को कठिनाई होती थी। अंत नेहरू जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला तथा उसकी ट्यूब को भली भांति धोया। उस समय में ट्यूब में स्याही भरने वाला पेन होता था और उसमें दूध भरकर उसके मुंह में डालने लगे। अब वह बच्चा नेहरू जी से काफ़ी परिचित हो गया था। एक दो बार नेहरू जी ने उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी जेब में भी डाल लिया था। नेहरू जी ने सोचा कि शायद
इसकी माँ मर गई है या किसी जानवर द्वारा खा ली गई है। पर अगले ही दिन एक विचलित सी गिलहरी पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह इधर-उधर न जाने क्या तलाश कर रही थी। वह थोड़ी देर में बाहर वृक्ष पर मैना के एक घोंसले के पास पहुंच गई और